नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। 24 लोकसभा निर्वाचन पटना साहिब और पाटलिपुत्रा का जो चुनाव होने जा रहा है उसके डिस्पैच की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। 1 जून को 7 बजे से 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है ये मतदान की प्रक्रिया जो है संबंधित बूथों पे होने जा रही है। आप सभी को पता है कि इस जो लोकसभा है, दोनों लोकसभाओं में पटना साहिब और पाटलिपुत्र मिला के जो है 43,76,000 इलेक्टर्स भाग लेंगे। उसमें सर्विस वोटर्स भी है 10,410, वो ATPBS से जो है अपना मतदान का प्रयोग करते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स है 85+ PWDs, वो लोग भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से करते हैं। जो पर्सन्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है वो लोग भी पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से फैसिलिटेशन सेंटर यानी ट्रेनिंग सेंटर्स पे हमारा मतदान करते हैं। अब तक जो होम वोटिंग हुई है वो 463 लोगों के द्वारा होम वोटिंग किया गया है, जिसमें जो जैसे मैंने कहा कि वेरी सीनियर 85+ जिनका एज है उन लोगों के द्वारा किया गया है, और जो लोग जो है हमारे PWD से 40% से ज़्यादा जिनका PWD है वो लोगों के द्वारा टोटल 1377 लोगों ने पर्सन्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी जो है हम लोगों के फैसिलिटेशन सेंटर पे जो है मतदान किया है। कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो पटना साहिब में 17 और पाटलिपुत्रा में 22 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे चुनाव के मैदान में है। टोटल नंबर ऑफ जो हमारे बूथ्स है वो है 4290 और लोकेशंस है 2569। मतलब 4290 जो हमारे बूथ्स है कुछ लोकेशंस पे जो है वो डबल बूथ है बिल्डिंग में, जैसे AN कॉलेज में हमारे 10 से ज़्यादा बूथ है। तो इस तरीके से ये है, और जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है वो पोलिंग स्टेशन लोकेशन के हिसाब से होता है, ना कि बूथ के हिसाब से होता है, जिसको जो है SSP साहब के माध्यम से जो जनरल ऑब्जर्वर्स की अनुमति लेके जो है हम विद फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल बूथ्स है 971 है, जिसमें वनरेबल पॉकेट्स भी जो है हमारे 381 है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो आइज एंड ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वर्स होते हैं वो लोगों का भी यहाँ पे डिप्यूटेशन किया गया है, वो जो है हमारे 647 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी है। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा पर्व होता है कि जिस पर्व में युवा, महिलाएं, PWD सभी लोग भाग लेते हैं, तो कुछ हम थीम बेस्ड या मॉडल बूथ्स या ऑल वीमेन बूथ्स बनाते हैं। तो जो सिर्फ महिलाओं के बूथ, जिसमें महिला कर्मचारी जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगी, पुलिस पदाधिकारी रहेंगी और P1 P2 रहेंगी, ऐसे 103 बूथ हैं। हमारे PWD 11 बूथ है, और जो यूथ बूथ है जिसमें युवा लोग रहेंगे कर्मी, और मॉडल बूथ्स जिसमें थीम बेस्ड बूथ्स भी है, जो थीम्स अलग अलग तरीके की थीम है। एनवायरनमेंट के ऊपर थीम हो सकती है, स्पेस एक्टिविटीज़ के ऊपर थीम हो सकती है, जो फ्रूट्स एंड हेरिटेज ऑफ बिहार, इस तरीके के जो थीम बेस्ड बूथ्स है वो स्वीप के कोषांग के माध्यम से यहाँ पे किए भी जा रहे हैं। जो मेन चैलेंज अभी हम लोगों का है जो हीट वेव प्रबंधन कार्य योजना। आप सभी लोग जानते हैं कि मतदान केंद्र में बहुत सारे जो है या पूरे क्षेत्र में जो है इस तरीके से भीषण हीट वेव शुरू हो गई है। तो उसके लिए पानी की व्यवस्था करने का शिक्षा विभाग का भी निर्देश स्कूल प्रधानाचार्यों को प्राप्त हुआ है, वो लोग भी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे भी जो है AROs है, BDOs है, COs है, उन लोगों को भी डायरेक्शन दिया गया है कि पानी की व्यवस्था वहाँ पे रखें। रूम स्कूल्स के खोलने का भी निर्देश दिया गया है ताकि जो है वो वेटिंग। तो सारे जो क्रिटिकल बूथ है वहाँ सभी जगहों पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, और जो सामान्य बूथ है वहाँ पे भी क्योंकि पर्याप्त संख्या में हम लोग को केंद्रीय बल मिला था तो केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। और उसके अलावा जो हमारा स्टेट गार्ड पुलिस है, PSF है, उसके बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और विभिन्न जिलों से जो बल हमको प्राप्त हुए थे उनकी भी प्रतिनियुक्ति बूथों पर की गई, और पटना जिला के जो जिला बल है उनकी भी प्रतिनियुक्ति। इस प्रकार से कई जो केंद्रीय बल, BSF और जिला बल की प्रतिनियुक्ति बूथ पर की गई, जो पर्याप्त संख्या में जो आयोग के निर्देशों के अनुरूप है उसके अनुसार की गई है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर जो बलों की प्रतिनियुक्ति है वो भवन में की गई।
प्रत्येक बूथ पर जो पंक्ति लगानी है उस पंक्ति को लगाने के लिए होमगार्ड लगाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर एक होमगार्ड लगाए गए हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पंक्तिबद्ध करेंगे लोगों को, जो मतदाता आएंगे मतदान करेंगे। इस संबंध में ये भी जो है, जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुसार कोई मतदाता या फिर यदि अपने निजी वाहन से आकर बूथ पर मतदान करना चाहते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है। हम लोगों ने अपने अधीनस्थ जो मजिस्ट्रेट हैं और पुलिसकर्मी हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनको भी इस बात की ब्रीफिंग दी गई है कि अगर कोई मतदाता अपने जो उनका बूथ है अपने घर से निकलकर बूथ तक जाने में अपने निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि अपने वाहन से उजाड़, उसमें शर्त यही है कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वाहन से नहीं ले जाए मतदान केंद्र तक। और दूसरा ये है कि अनावश्यक जो आपका क्षेत्र है उससे बाहर जो है यदि आप पाए जाते हैं तो उस संबंध में फिर आवश्यक पूछताछ की जाएगी और जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अपने क्षेत्र में अपने बूथ तक जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसके अलावा हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो हमारे सेक्टर हैं, सेक्टर और जो सेक्टर आधुनिक जोनल मजिस्ट्रेट है उनके साथ भी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो सामान्यतः 10 बूथों पर एक सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर रहेगा। उनके ऊपर सुपर जोनल स्तर पर जो हमारे सीनियर मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। उसके बाद जो एसडीओ और एसडीपीओज हैं उनके साथ भी बलों की प्रतिनियुक्ति की गई और जो हमारे एसपीज हैं पटना में उपलब्ध उनको भी अलग अलग विधानसभा का सीनियर जो है प्रभारी अधिकारी बनाया गया। उनके साथ भी रिजर्व बल रहेगा और कहीं किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत होती है तो रिस्पॉन्ड करेंगे। पटना में गंगा नदी में और सोन नदी में नदी गश्ती का भी व्यवस्था की गई है एसडीआरएफ के सहयोग से। तो जो हमारा नदी वाला क्षेत्र है उसमें नदी गश्ती की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो दियारा क्षेत्र है वहाँ अलग से एसटीएफ को भी पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया। जो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में दियारा क्षेत्र है, दानापुर में और मनेर विधानसभा में 3 विधानसभा क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ दियारा क्षेत्र में काफ़ी संख्या में हमारे मतदान भवन है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए जो है अलग से एसटीएफ की टिप्पणी प्रतिनियुक्त की गई है और मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी एक अलग से एसटीएफ की टिप्पणी प्रतिनियुक्त की गई है। जो लगातार जो है चुनाव के दिन आज से ही वो लोग प्रतिनियुक्त हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं उनको बिना डर के बिना भय के मतदान करने के लिए उनमें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो सारे काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एमएमपी है, जो माउंटेड पुलिस है, घुड़सवार दस्ता है, उसको भी दियारा क्षेत्र में लगाया गया है। वो भी जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पेट्रोलिंग करते रहेंगे और मतदाताओं को फैसिलिटेट करते रहेंगे तो बिना किसी भय या लाभ के आके मतदान कर सके। तो हम लोग की सारी तैयारियां हैं। पहले से जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था कि मतदान के दौरान वो कोई गड़बड़ी कर सकते हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप